सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी हमारे प्रसिद्ध कथाखंड सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियाँ के अंतर्गत कथा क्रमांक 13 में प्रस्तुत कथा का नाम है दयालु चौराहा अर्थात दया करने वाला चोर। आज की हमारी कथा का नाम है दयालु चौराहा अर्थात दया करने वाला चोर। पुरा काले नागदेशस्य दक्षिण दिशि रुद्रपुरम नामकम नगरम आसीत्। पुराने समय में नाग देश की दक्षिण दिशा में रुद्रपुर नाम का एक नगर था। तस्मिन् नगरे एकः चौरः मासे एकवारम् अवश्यमेव कस्मिंश्चिन्नपि गृहे चोरकार्यम् अवश्यमेव करोति स्म। उस नगर में एक चोर महीने में एक बार अवश्य ही किसी न किसी के घर में चोरी करता था। सः चौरः सदैव कंठे एकं स्वर्णहारं धारयति स्म। वह चोर सदा अपने गले में एक सोने का हार पहनता था। अतः एव सर्वे जनाः तं चौरं स्वर्णहारः इति कथ्यन्ते। इसलिए सभी लोग उस चोर को सोने का हार कहते थे। अर्थात सोने का हार गले में धारण करने के कारण उस चोर का नाम क्या पड़ गया था? स्वर्णहार अर्थात सोने का हार। चोर का ही नाम रख दिया था स्वर्णहार। एकदा स्वर्णहारः नामकः सः चौरः रुद्रपुरस्य नगरस्य एकस्मिन् विप्रगृहे चौर्यार्थं प्राविशत्। एक बार वह स्वर्णहार नाम का चोर अर्थात वह सोने का हार नाम का चोर रुद्रपुर नगर में एक ब्राह्मण के घर में चोरी करने के लिए घुस गया या प्रवेश कर गया। देखिए, इस कहानी में हमें कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य मिलेगी। इसको हमें ध्यान से सुनना है और समझना है। इसमें एक तो जितनी भी कहानियाँ रहती हैं उसमें संस्कृत इतने सरल रूप में रहती है कि कोई भी उसको सरलता से समझ सकता है। दूसरी, उसमें निश्चित ही कोई ना कोई शिक्षा भी निहित रहती है। उससे एक शिक्षा हमें जीवन मूल्य एक हमें प्राप्त होता है। इसलिए जो भी कहानियाँ रहती हैं उन्हें आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो उससे आप एक तो संस्कृत सीखेंगे, बोलना लिखना पढ़ना। दूसरा, उससे कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। तस्य विप्रस्य गृहे एकस्मिन् प्रकोष्ठे यत्किंचिदपि धनमासीत् चोरः तत्सर्वं चोरयित्वा निर्गच्छन्नेवासीत्। उस ब्राह्मण के घर के एक कमरे में जो कुछ भी धन पड़ा था वह चोर उस सभी धन को चुराकर जा ही रहा था। तदैव स्वर्णहारः कस्याचिद् बालायाः ध्वनिम् अशृणोत्। तभी उस स्वर्णहार नाम के चोर ने किसी बालिका की आवाज़ सुनी। चौरः भित्तौ स्थितेन लघुरन्ध्रेण विप्रस्य अन्यस्मिन् प्रकोष्ठे अपश्यत्। चोर ने दीवाल में स्थित छोटे से छेद से ब्राह्मण के दूसरे कमरे में देखा। तत्र भग्नायां खट्वायां एकः रुग्णः ज्वरपीडितः च सेते स्म। उस कमरे में टूटी हुई खाट पर एक बुखार से पीड़ित रोगी सो रहा था। एकः 12-13 वर्षीया कन्या तस्य रुग्णस्य ज्वरपीडया कम्प्यमानस्य च सेवां कुर्वती आसीत्। एक 12-13 वर्ष की कन्या उस रोगी और बुखार से कांप रहे व्यक्ति की सेवा कर रही थी। स्वर्णहारः ज्ञातवान् यत् सः रुग्णः विप्रः अस्ति, सा कन्या विप्रस्य बाला अस्ति च। वो चोर समझ गया कि वह जो बुखार से पीड़ित खाट पर पड़ा है वह ब्राह्मण है और वो कन्या उसकी बेटी है। कन्या ज्वर निरोधाय सततं विप्रस्य शिरसि शीतलजलस्य वस्त्रपट्टिकां स्थापयति स्म। उस ब्राह्मण की जो कन्या थी, उसकी बेटी थी, वो बुखार को रोकने के लिए उस ब्राह्मण के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी। कन्या स्वपितरं कथयति स्म यत् पितः। वो कन्या अपने पिता से कह रही थी कि पिताजी, चिंता मास्तु भवान, आप चिंता मत करो। अस्माकं पूजा प्रकोष्ठे यत् धनं स्थापितम् अस्ति तद्धनं स्वीकृत्य आवां भवतः उपचारार्थं चिकित्सक समीपं गमिष्यावः। प्रातः काले वयं शीघ्रमेव चलिष्यावः। वो
ब्राह्मण की लड़की उससे बोली कि पिताजी आप चिंता मत करो, हमारे पूजा वाले कमरे में जो धन रखा हुआ है हम वो धन लेकर चिकित्सक के पास आपके उपचार के लिए चलेंगे और हम कल सुबह शीघ्र ही वहाँ चलेंगे। यदा चौरः तस्य विप्रस्य दुर्दशां कन्यायाः वाचां च अशृणोत् तदा सः मनसि अचिन्तयत् यत् मया बहुपापं कृतम् इदं धनं चोरयित्वा। जब चोर ने उस ब्राह्मण की दुर्दशा और उसकी कन्या की वाणी को सुना तो वो मन में सोचने लगा कि मेरे द्वारा बहुत बड़ा पाप कर दिया गया, जो मैंने है धन चोरी कर लिया। मया एवं न करणीयम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एवंच विपत्ति निमग्नं विप्रं पितुः सेवामग्नां च बालां दृष्ट्वा सह चौरः अश्रुपूरितः जातः। इस प्रकार से विपत्ति में डूबे हुए उस ब्राह्मण और अपने पिता की सेवा में लगी हुई उस बालिका को देखकर वह चोर आंसुओं से भर गया। तस्य हृदि दयायाः भूकंपः समागतः, और उसके हृदय में दया का भूकंप फट गया, अर्थात वह बहुत अधिक भावुक हो गया। सः स्वर्णहारः नामकः चौरः विप्रगृहात् चोरितं धनं तत्रे प्रक्षिप्य स्वकण्ठात् स्वर्णस्य हारं निष्कास्य तत्रैव त्यक्त्वा तस्मात् पलायितः। वह स्वर्णहार नाम का चोर ब्राह्मण के घर से चुराए गए धन को वहीं पर फेंककर अपने गले से सोने के हार को निकालकर और उस हार को त्याग कर, अर्थात उस हार को भी वहीं पर रखकर वहाँ से चला गया। इतः परं सः चौरः निश्चयम् अकरोत् यत् जीवने कदापि एवं किमपि पापकर्म न करिष्यामि यस्मिन् कस्यचित् अहितः स्यात्। इसके बाद उस चोर ने निश्चय किया कि जीवन में कभी भी इस प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं करूँगा जिसमें किसी का अहित हो। सः चौरः पूर्वकृत चोर कर्मेभ्य ईश्वरं क्षमां याचते, और वह चोर अपने द्वारा पहले किए गए चोरी के कर्मों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता है। अनंतरम सः चौरः तस्मात् रुद्रपुरनगरात् सुदूरं नदीतीरे एकस्य गोशस्य निर्माणं कृत्वा साधुः भूत्वा च हरिस्मरणं कुर्वाणः तत्रैव निवसति स्म। बाद में फिर वह चोर उस रुद्रपुर नगर से दूर नदी किनारे एक झोंपड़ी का निर्माण करके साधु बनकर भगवान का भजन करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए वहीं पर रहने लगा। अभिप्राय यह है कि वो जो चोर था आया तो चोरी करने था, और चोरी उसने कर भी ली थी, धन भी प्राप्त कर लिया था, किंतु जब उसने उस बीमार और बुखार से पीड़ित ब्राह्मण को देखा और उसकी पुत्री को उसकी सेवा करते हुए देखा तो ऐसी उनकी दुर्दशा, ऐसी गरीबी और ऐसी दरिद्रता को देखकर वह भावुक हो गया और उसके अंदर एक अंतःकरण में एक परिवर्तन आया, उसकी चेतना जागी और उसने यह निश्चय कर लिया कि अब वह चोरी नहीं करेगा, और उसने जो भी धन चुराया था तथा उसके गले में जो सोने का हार था उसे भी उसने वहीं छोड़ दिया ब्राह्मण के घर में। प्रश्नः अस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता। प्रश्न, इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। उत्तरम, अस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्ता यत् मानव जीवने अस्माभिः कस्यचिदपि अहितं न करणीयम्। उत्तर, इस कथा से शिक्षा प्राप्त हुई कि मानव जीवन में हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। परेषां कृते अस्माकं मनसि दया करुणा व अवश्यमेव स्यात्। दूसरों के प्रति हमारे मन में दया या करुणा अवश्य होना चाहिए। यदि अस्माभिः किमपि पाप कर्म कृतं तर्हि तस्मै प्रायश्चित्तमपि करणीयम्। यदि हमारे द्वारा कोई पाप कर्म किया गया है तो उसके लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। बुद्धि परीक्षणम। अब मैंने आपकी बुद्धि के परीक्षण के लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प हैं, उन 4 विकल्पों में ही एक उसका उत्तर है, वो आपको ढूंढना है। प्रथम प्रश्न है, कथायाम नगरस्य नाम किमासीत्। आज हमने जो कथा पढ़ी है उसमें नगर का नाम क्या था, किस नगर की कथा थी वो। तो 4 विकल्प देखिए क्रमशः चंद्रपुरम,
रुद्रपुरम, गुरुपुरम, मगधपुरम। दूसरा प्रश्न है, जनैः चोरस्य नामकरणम किम कृतम, लोगों ने चोर का नाम क्या रखा था? 4 विकल्प देखिए, दीर्घहारः, रजतहारः, स्वर्णहारः, कर्णहारः। तीसरा प्रश्न है, विप्रः कया पीड़ितः आसीत्, ब्राह्मण काय से पीड़ित था? 4 विकल्प देखिए, ज्वर पीड़या, पिपासा पीड़या, क्षुधा पीड़या, पाप पीड़या। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।